वो कहते हैं कि चले गए पुरखा मेरे वतन से रोते रोते, हम भी जीतते यूं ही मर मर के बाबा साहब अगर ना होते। हमारी पीढ़ियां बीत गई जिनके अत्याचारों को सुनते सुनते, अगर हम भी यही अत्याचार को सुनते रहे तो अत्याचार एक चरम सीमा पर होगा और इनका एक हिंदू राष्ट्र का सपना भी पूरा हो जाएगा। जिनमें त्याग और बलिदान का साहस और हिम्मत होती है, केवल इतिहास उसी का होता है। हम अगर चाहते तो जबरदस्ती भी जिस तरीके से अपनी शोभा यात्रा को निकाल सकते थे। हमें बाबा साहब के कानून का पालन भी करना था। भाई हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। जब हम उनके एरिया से होकर के गुजर नहीं सकते तो इनका क्या दायित्व है सो हमारे तरफ आएंगे। जिस देश के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देते हैं, जिनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, क्या उस देश को हिंदू राष्ट्र होने दिया जा सकता है कि होने की कल्पना कर सकते हैं ये? मैं कोई भी अपनी बात रखूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को मैं नतमस्तक होकर के वंदन अभिनंदन करता हूं। आज की इस मीटिंग में, आज की जो बैठक में जो अध्यक्ष जी होते हैं, अध्यक्ष महोदय, सभी मंचासीन महोदय एवं दूर दूर से आए मेरे सभी महानुभावों, मेरी मातृतुल्य माताएं बहनें का अभिनंदन करता हूं। मैं एक छोटे से गांव से, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एटा में तहसील जलेसर के अंतर्गत एक गांव जैनपुरा पड़ता है। ये उस समय की कहानी है जिस समय हम अप्रैल के महीने में अलग अलग डेटों में हम अपने मसीहा बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाते हैं। तो हमारे यहाँ 16 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। तो हमारे कुछ बच्चों ने पहले गत वर्षों की भांति वो शोभा यात्रा नहीं निकालते थे। हम लोग अपने एक स्थानीय जगह पर प्रोग्राम करते थे, जिसमें कोई भी प्रोग्राम अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम रहता था। जब हमने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम भी अपने बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालेंगे, तो हमने एक पहले विचार बनाया कि उन लोगों से पहले पूछा जाए कि भाई हमें ये अपना कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। कुछ लोग मिल करके उनके पास गए। उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि हम अगले दिन बताएंगे। अगले दिन बताएंगे तो हम अगले दिन गए तो कुछ उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे कुछ मना कर रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत हो सकता है। चलो ठीक है। उन्होंने अपनी आपत्ति को तहसील स्तर पर जब उपजिलाधिकारी होते हैं वहां पर दिया। 16 तारीख को हमारा प्रोग्राम था। हम अगर चाहते तो जबरदस्ती भी जिस तरीके से अपनी शोभा यात्रा को निकाल सकते थे, लेकिन बाबा साहब के द्वारा जो कानून बनाया, जो बाबा साहब ने हमें कानून दिया है, हमें बाबा साहब के कानून का पालन भी करना था। साथियों, तो 16 तारीख के दिन जब हमारी शोभा यात्रा निकलने वाली थी, उससे 4 घंटे पहले हमें तहसील में बुलाया गया। उपजिलाधिकारी के समक्ष बैठ करके उस पक्ष को भी रखा गया, हमारे पक्ष को भी रखा गया। तो हमें केवल वहाँ पर ये दिशा निर्देश दिए गए कि आप शोभा यात्रा निकालेंगे तो अपने गत वर्षों की बात जैसे मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उसी समय पर अपनी बात को रखा, मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि आज हमारे लिए यह दिक्कत है, अगर हमारी शोभा यात्रा नहीं निकल सकती तो आने वाले समय में इनकी कोई भी शोभा यात्रा वहां से गुजर नहीं सकती। ये 16 तारीख को हमने ऐलान किया। वहां पर जब 16 तारीख को हमने ऐलान किया इस बात का, तो उन लोगों ने, हमने जब हमारा प्रोग्राम होने वाला है तो प्रशासन की सारी गाड़ियां, पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद था। उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ मत करना। हमने कहा हम कानून के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारा वो दिन अपना खुशी से जैसे गत वर्षों की बात हुआ वो बीत गया। आने वाले समय में उन्होंने अपनी एक कथा का आयोजन किया, भागवत कथा जो होती है उसका आयोजन किया। तो हमने भी अपने 8 दिन पहले अपनी आपत्ति व्यक्त की। जब हमने आपत्ति व्यक्त की कि हमें भी
किसी चीज़ से आपको ऐतराज़ है तो उस चीज़ से हमें भी ऐतराज़ है। भाई हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। जब हम उनके एरिया से होकर के गुजर नहीं सकते तो इनका क्या दायित्व है, तो हमारे तरफ आएंगे। फिर उन्होंने अपनी कलश यात्रा जो होती है, हमने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी महापुरुष का के खिलाफ कोई काल्पनिक बात नहीं कही, न आज तक हम करते आए हैं। लेकिन रोष इस बात का था कि जिस जगह के वो हम सांस्कृतिक प्रोग्राम मनाते थे उसमें हम उन्हीं लोगों को एक मंच पर जगह दिया करते थे, जिन लोगों की बातें जब अंदर की भावना दोष भावनाएं खुल के आई, जब हमने अपनी बातों को उनके सामने रखा। तो साथियों, जब हमारे तरफ से गुजरने की कोशिश की, शासन प्रशासन उनके साथ था, तो केवल हमने एक ही बात रखी थी कि हम अपने महापुरुष अपने भगवान की शोभा यात्रा को निकालने के लिए परमिशन लेने के लिए आपके पास जाते हैं, तो बगैर परमिशन के हम अपने भगवान की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, तो आप भी परमिशन दिखाइए और अपनी शोभा यात्रा को निकालिए। तो साथियों, उनके साथ कोई परमिशन होती तब निकालते ना। ये चीज कम से कम 2.5 घंटे तक कलश यात्रा को रोक सर पर रखे रहे। हम वहाँ कानून के दायरे में रहे और कानून के दायरे में रह करके ही हमसे ज़्यादा एक बात आपको बताऊंगा मैं कि कोई भी बच्चा किसी जगह पर जिस जगह पर उपद्रव की भावना हो, जिस जगह पर किसी का बच्चा जा रहा हो, तो उसकी माँ केवल एक ही कहेगी, बेटा उस जगह पर मत जाना। लेकिन मैं उस अपनी मातृशक्ति को वंदन, अभिनंदन एवं नतमस्तक होकर प्रणाम करूंगा, जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का कार्य किया। जब हम कानून के दायरे में रहे तो हमें कानून के दायरे में रह करके जो हमें मिलना चाहिए था वो जीत हमें हासिल हुई। हमें कई व्यक्तियों ने, कई सेना, करड़ी सेना है, बजरंग दल है, कभी एक हमारी तरफ बाबा गैंग भी चलता है, जैसे 007 के नाम से कोड वर्ड है। उन्होंने ज्ञापन दिया कि हम फलाने दिन आएंगे और हम उन्हें गांव से भगाने का कार्य करेंगे। साथियों, हमें वो दिन भी याद है जो अभी निकल के गया है। शौर्य दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है भीमा कोरे गांव को। जब उन्होंने साहस और हिम्मत जुटाई तो 500 आदमी 28,000 लोगों पर भारी पड़े और उनका कत्लेआम किया। उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने को हिम्मत देंगे, साहस देंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और सभी से लड़ने को तैयार हैं। साथियों, क्या है? यही है। अरे, जिनमें त्याग और बलिदान का साहस और हिम्मत होती है, केवल इतिहास उसी का होता है। जिसमें घर बैठने कर चुप कर सुनने की बात होती है, वो नहीं। अब आगे की बात आती है कि हिंदू राष्ट्र वाली बात। जिन दलित और शोषित वर्गों के साथ में जिस देश के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देते हैं, जिनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिन दलितों के साथ अत्याचार की भावनाओं से अत्याचार किया जा रहा है, क्या उस देश को हिंदू राष्ट्र होने दिया जा सकता है? कि होने की कल्पना कर सकते हैं ये? क्या यही है इनका आगे का प्रक्रिया है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती, तो आगे हिंदू राष्ट्र बनने पर ये क्या कर सकते हैं हम लोगों? इसीलिए आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एकता में वो ताकत होती है और हिम्मत में वो ताकत होती है कि एक आदमी 10 पर भी भारी पड़ सकता है। हमारी पीढ़ियां बीत गई, जिनके अत्याचारों को सुनते सुनते अगर हम भी यही अत्याचार को सुनते रहे तो अत्याचार एक चरम सीमा पर होगा और इनका एक हिंदू राष्ट्र का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसलिए एकत्रित होकर के एक अपने लिए जब आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम आप सबके सामने कहते हैं कि हम अपना त्याग और बलिदान देने को तैयार हैं अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो। हम उस चीज को सहन नहीं कर सकते, क्यों कि
वो कहते हैं कि चले गए पुरखा मेरे वतन से रोते रोते, हम भी जीतते यूं ही मर मर के। बाबा साहब अगर ना होते, बाबा साहब अगर ना होते। तो आगे मैं आपसे एक का सभी बैठे हैं यहाँ, काफ़ी जगह से आए हुए मेरे बहन भावों, मैं आपके सामने एक करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि एक दलित शोषित समाज, ये चीज़ जो कमज़ोर वर्ग है वो सभी जातियों के अंतर्गत है। हमने भी इतिहास उठा करके देखा है कि हमारे कभी भी दलित शोषित वर्गों ने कभी महापुरुष की कल्पना या कोई उनके खिलाफ भद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। आप भी एक बाबा साहब के अनुयायी हैं तो कभी भी किसी महापुरुष के खिलाफ भद्र भाषा का प्रयोग और काल्पनिक बात नहीं करेंगे। बाबा साहब के बनाए हुए कानून के दायरे में रहेंगे, उसी में सारे कार्य करेंगे। मैं इन सभी को फिर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे समाज से कुछ व्यक्ति हैं निकलकर दूर तो पहुंच जाते हैं, कोई भी बिजनेस के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से, लेकिन उस जगह को पलट कर नहीं देखते जहां पर हमारा भी समाज, एक दलित वर्ग भी दबे पिछले हैं और वो रह रहे हैं, वहां पर नहीं देखते। मैं भैया को वंदन अभिनंदन करूंगा। इन्हें ऐसी बात है जहां इनकी जानकारी में आता है वहां जाकर के उस समस्या का समाधान करना, उस समस्या में अपनी भागीदारी देना उचित समझते हैं। मैं सभी से यही कहूँगा कि ये कदम, भैया के कदम को आगे का बढ़ाने का कार्य करें। अरे हम तुम एकजुट होकर के ही कोई कार्य कर सकते हैं, अकेले कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।